प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस एजुकेशन जून पे। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं केमिस्ट्री 2025 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो आपके 40 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे हर बार क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो सभी 40 के 40 टॉपिक हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इनसे एडेड यानी कि जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 40 टॉपिक हैं अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेटेज रखते हैं। यानी यहाँ से या बहुविकल्पी के रूप में या लघु उत्तरी या तिलक उत्तरी या दीर्घ उत्तरी के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं वो 40 कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के आज हम आपके लिए लाए हैं। इसमें पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मोल प्रभाज, जिसे मोल अंश भी कहते हैं, यानी मोल प्रभाज और मोल अंश। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है मोल प्रभाज मोल अंश से, या इसकी परिभाषा पूछ सकता है या इसका फॉर्मूला पूछ सकता है। इसका हमने पूरा डेफिनेशन के साथ या इसकी डेफिनेशन परिभाषा यानी कि और इस पे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं कैसे, ये आपको हमने एक वीडियो में बनाया, पूरे डिटेल में बताया। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है जा करके ज़रूर देखें। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट का नियम। इसे भी पूरा डिटेल में हमने बताया है। यहाँ से भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि राउल्ट का नियम बताइए एवं इसके आपके क्या क्या लक्षण है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप बताएंगे। तीसरा वन ठप गुणांक, यानी वन ठप गुणांक क्या होता है इसके बारे में आपको बताना रहेगा और सूत्र स्थापित करने के लिए पूछ सकता है। तो इसको भी वन ठप गुणांक जो है इसको भी हमने उसी वीडियो में जिसमें राउल्ट का नियम है उसी में वन ठप गुणांक दोनों को कंबाइन यानी कि लगभग 7 से 8 टॉपिक उसमें भी थे जिसको हमने आंसर के साथ बताया है। यहाँ पर तो सिर्फ आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पर जो है आंसर के साथ हमने बताया। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे जा करके ज़रूर देखें। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पराशरण दाब, यानी पराशरण दाब क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है ये पूछ सकता है। अगला जो है मोलरता, मोलरता से भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं और आपके जो न्यूमेरिकल के साथ साथ आपकी इसकी परिभाषा और इसके सूत्र क्या होते हैं इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। छठवां है मोललता, मोललता का भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं और परिभाषा संबंधित इसके क्वेश्चन बनते हैं और आपका सूत्र इसका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इस टॉपिक से एडेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आठवां है हिमांक में औनमन, यानी आठवीं जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, हिमांक में औनमन। यानी हिमांक में औनमन जो टॉपिक है यहाँ से भी संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला जो है हेनरी का नियम, यानी कि हेनरी का नियम, इसको भी हमने जो कि महत्वपूर्ण नियम जितने भी इसमें हमने टॉपिक में नोट किए हैं 40 टॉपिकों में, वो महत्वपूर्ण नियम की हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें हेनरी का नियम, आपका कोलरहाउस का नियम, राउल्ट का नियम, वन ठप गुणांक, फैराडे का नियम, ये सब एक वीडियो में पूरे आंसर के साथ हमने बता रखा है। आपको फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग उसे अगर नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देखें। अगला जो है कोलरहाउस का नियम। 11 नंबर की जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मोलर चालकता है। यहाँ से आपका सीधा परिभाषा भी बन सकता है और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, यानी मोलर चालकता संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अगला है फैराडे का नियम। फैराडे के आपके दो नियम होते हैं विद्युत अपघटन के, और यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और डायरेक्ट नियम से आधारित क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला है मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से बन सकता है। अगला है तुल्यांकी चालकता, यानी तुल्यांकी चालकता को परिभाषित कीजिए या इसका सूत्र स्थापित कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला है अभिक्रिया की दर या इसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल भी बनता है और यहाँ से परिभाषा भी। अगला है ईंधन सेल। ईंधन सेल के बारे में आपको बड़े यानी ये लॉन्ग आंसर टाइप में अक्सर कर पूछा जाता है ईंधन सेल के बारे में, इसको पूरा आपको डिटेल में बताना रहता है। अगला है संक्षारण। उसके बाद अगली जो हमारी टॉपिक है नरनष्ट समीकरण। जैसे कि हमने बताया था कि नरनष्ट समीकरण से भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इसका सूत्र और इसके नरनष्ट समीकरण के बारे में आपसे पूछता है। अगला है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि में आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इससे संबंधित आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं और इनके परिभाषा बनते हैं। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है संक्रमण तत्व तथा इनके लक्षण, यानी संक्रमण तत्व क्या होते हैं तथा उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला जो है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, यानी अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसमें तथा आणविकता यानी अभिक्रिया की जो आणविकता होती है उन दोनों में क्या अंतर होता है, आपको 3 3 4 4 टॉपिक अंतर के रूप में आपको लिखना रहेगा।
अगला जो टॉपिक है वो है लेथेनाइट संकुचन, यानी लेथेनाइट संकुचन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला लिगेंड एवं इनके प्रकार, लिगेंड माफ करिए लिगेंड और एवं इनके प्रकार, लिगेंड हो जाएगा और लिगेंड के प्रकार के बारे में आपको बताना रहेगा। अगला जो टॉपिक है वो है वर्नर का सिद्धांत, यानी वर्नर के सिद्धांत से संबंधित डायरेक्टली आपका वर्नर का सिद्धांत क्या होता है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला 25वां नंबर में संयोजकता अबंध सिद्धांत, यानी संयोजकता अबंध सिद्धांत जिसे वीबीटी के नाम से जानते हैं, वीबीटी क्या होता है या संयोजकता अबंध सिद्धांत क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं या संयोजकता अबंध सिद्धांत के बारे में बताइए, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला हेलो एल्केन तथा इसके रासायनिक गुण, यानी हेलो एल्केन क्या होता है तथा इनके कौन कौन से रासायनिक गुण हैं इसके बारे में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बन जाते हैं। अगली जो टॉपिक है वो है हेलो एरिन तथा इनके रासायनिक गुण, यानी हेलो एरिन जैसे हेलो एल्केन था उसी प्रकार हेलो एरिन है, हेलो एरिन में भी इनके रासायनिक गुण तथा हेलो एरिन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला है पॉली हेलोजन यौगिक, यानी पॉली हेलोजन यौगिक क्या होता है इसके बारे में आपसे डायरेक्टली इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जितने भी 40 टॉपिक हम बता रहे हैं, 40 टॉपिक का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से एडेड इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या तो जैसे ये सभी हो जाएंगे तो यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, या फिर डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा, या फिर इनसे संबंधित इनका सूत्र पूछ लिया जाएगा। जैसे अगला है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या क्या विधियाँ होती है उसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला है अल्कोहल तथा रासायनिक गुण, यानी अल्कोहल और उनके रासायनिक गुण, अल्कोहल क्या होता है और उसकी कौन कौन से रासायनिक गुण है ये आपको बताना रहेगा। उसी प्रकार फिनाल है, फिनाल तथा इनके रासायनिक गुण, यानी फिनाल के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं और फिनाल क्या होता है इसके बारे में। अब 32वां जो टॉपिक है वो भी फिनाल से ही संबंधित है। फिनाल को प्रयोगशाला में बनाने की विधि, यानी फिनॉल को बनाने में प्रयोगशाला में कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, ये इसको पूरा आपको डिटेल में लिखना रहेगा। अगला है ईथर तथा इसके रासायनिक गुण, यानी कि ईथर क्या होता है और इसके कौन कौन से रासायनिक गुण है इसके बारे में बताना रहेगा। 33वां टॉपिक है 34 नंबर की कि एल्डिहाइड तथा इनके रासायनिक गुण, इसी प्रकार जैसे ईथर का था उसी प्रकार एल्डिहाइड के भी बारे में बताना रहेगा और इनके रासायनिक गुण। अगली टॉपिक है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, यानी फॉर्मेल्डिहाइड जो होती है उसको बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है उनकी आपको डिटेल में पूरा बताना रहेगा, किस प्रकार से इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। अगला जो है बेंजील्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी कि जो फॉर्मेल्डिहाइड जिस प्रकार था उसी प्रकार बेंजील्डिहाइड को भी बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी प्रयोगशाला में बेंजील्डिहाइड को किस प्रकार बनाया जाता है ये आपको बताना रहेगा। अगली टॉपिक है कीटोन तथा इनके रासायनिक गुण, यानी कीटोन क्या होता है और इनके कौन कौन से रासायनिक गुण है ये आपको बताना रहेगा। अगली टॉपिक है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी एसीटोन को प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 39वां टॉलेन अभिकर्मक, यानी टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जा सकते हैं। 40वां है फेलिंग विलियन, यानी कि इसमें जितने भी 40 टॉपिक हमने बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है।